नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई ज़मीन है, यानी कि खेत का ज़मीन है या फिर आपके कोई भी अगर ज़मीन है और अगर आप मापना चाहते हैं, नापी करना चाहते हैं कि आपके पास कितना ज़मीन है, कितना हेक्टेयर है, कितना डिसमिल है या फिर कितना कट्ठा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आप अपनी ज़मीन की नापी कैसे कर सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो आज मैं आपको अपनी ज़मीन को माप कर दिखाऊँगा और बिल्कुल गूगल मैप की सहायता से। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको गूगल मैप की सहायता से ऑनलाइन आप अपनी ज़मीन की नापी कर सकते हैं और कितना हेक्टेयर, कितना डिसमिल या फिर कितना कट्ठा है, आप सारा कुछ जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह का नया वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आप अपने प्ले स्टोर में जाओगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है, जो आपको दिखाई मिलती है कि जीपीएस एरिया कैलकुलेटर। ये बिल्कुल गूगल मैप की सहायता से आप अपनी ज़मीन की नापी कर सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको सिंपली डाउनलोड करना है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स आप इस ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का शो होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जीपीएस एरिया कैलकुलेटर। उसके बाद आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस शो होते हैं, जहाँ बोली जाती है कि जीपीएस एरिया कैलकुलेटर्स। अगर आपके फ़ोन में जीपीएस है तो आप सिंपली जीपीएस से अपने एरिया की कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में और भी कोई सुविधा है, जैसे कि कॉम्पास या फिर स्पीडोमीटर या फिर लोकेशंस, तो अगर आपके फ़ोन में कॉम्पास या स्पीडोमीटर है तो भी आप वहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे फ़ोन में जीपीएस है, तो मैं यहाँ से जीपीएस एरिया कैलकुलेटर पर यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नहीं है, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने जो मैप है ओपन हो जाती है और आपका जो भी लोकेशन है आपके सामने दिखता है। उसके बाद आपके आस-पास में जो भी आपको ज़मीन है जो दिखती है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो यहाँ से मैं किसी एक ज़मीन को एरिया का कैलकुलेट करके दिखाऊँगा कि कैसे आपको यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करनी है जीपीएस की मदद से। तो यहाँ से मैं एक खेत को ढूँढ लेता हूँ, ठीक है? और उसका मैं एरिया को कैलकुलेट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एरिया कैलकुलेट करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर खेत है, ठीक है? तो अगर आप इसका एग्जैक्ट डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको इस खेत में जाना है और इस खेत के जाने के बाद चारों कोना में आपको यहाँ पर चक्कर लगाने हैं। चक्कर लगाने के बाद आपका जो एरिया है बिल्कुल कैलकुलेटर हो जाता है। अगर आपके फ़ोन में स्पीडोमीटर है तभी ये वर्क करती है और एक्यूरेट डेटा को आपको यहाँ पर बता कर देती है कि कितना आपका एरिया कैलकुलेट हुआ है। तो चलिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रही है आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 तरह का ऑप्शन खुलती है, डिस्टेंट, एरिया और पोल। तो आपको यहाँ पर जो एरिया वाला ऑप्शन दिखता है आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बोली जाती है कि अब चलकर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर मैनुअली। तो चूँकि मैं यहाँ से मैनुअली करना चाहता हूँ तो मैं मैनुअली पर टैप कर देता हूँ। यहाँ पर टैप कर देने के बाद आपके सामने ऐड आती है, तो सिंपली मैं यहाँ पर ऐड को क्लोज़ कर देता हूँ। ऐड को क्लोज़ कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो ज़मीन है, इस ज़मीन को मुझे एरिया कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक कोने में सबसे पहला आपको यहाँ पर एक टैप लगानी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है और लगने के बाद आपको जो दूसरा कोना है आपको यहाँ पर एक टैप करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबी लाइन बन चुकी है। अगर आपका यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन नहीं हो रही है तो मैंने पहले बताया कि आपको जो ज़मीन की नापी करनी है सबसे पहले आपको वहाँ पर जानी है और आपको एक कोने से दूसरे कोने चलकर आपको यहाँ पर टैप करनी है। तो चूँकि मैं यहाँ पर उस जगह पर अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, तो आपको यहाँ पर इस तरह करना है। उसके बाद फिर से आपको एक टैप इस तरह करनी है। उसके बाद फिर से आपको इस तरह करनी है, फिर से आपको इस तरह करनी है और आपके एरिया का पूरी तरह से आपको यहाँ से निरीक्षण कर लेनी है। तो चलिए देख सकते हैं, मैं फिर से यहाँ पर एक टैप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे एरिया का जो मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, यानी कि जो मैंने टैप किया, ये बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट यहाँ पर बैठ चुका है, ठीक है? और इसकी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कितना एरिया पर हुआ है, तो आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रही है, यहाँ पर एरिया बता रही है 0.0 हेक्टेयर्स, यानी कि 0.0 हेक्टेयर यहाँ पर ये ज़मीन है, ठीक है? तो ये जो आपका एरिया यहाँ से गूगल मैप की तरफ से आपको यहाँ पर बिल्कुल एरिया एक्यूरेट बताया था, ठीक है? तो यहाँ पर किसी तरह कोई भी एरर या फिर कोई भी यहाँ से मिस्टेक नहीं है। अगर आप पूरा एग्जैक्ट डेटा पर आप पता करना चाहते हैं तो आपको अपने खेत में या फिर अपनी ज़मीन के चारों कोना में आपको चलकर चक्कर लगाने हैं और आपको जिस जगह पर रुकेंगे आपको वहाँ पर एक टैप कर देनी है गूगल मैप में। तो आपका यहाँ पर जो डेटा है बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। तो चलिए 0.0 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है अगर डिसमिल में प्राप्त करना चाहते हैं या फिर एकड़ में या फिर स्क्वायर मीटर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, देख सकते हैं, अगर हम
यहाँ पर देखते हैं, चलो स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 0 किलोमीटर बता रही है, तो यहाँ पर ये नहीं बता रही है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ घंटा। तो यहाँ पर कर लेता हूँ, तो घंटा में 0.5, ठीक है, घंटा। तो आप जो भी यहाँ से देखना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्क्वायर यार्ड में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं 912.69 यार्ड स्क्वायर। अगर आप देखना चाहते हैं स्क्वायर मीटर में देखना चाहते हैं तो स्क्वायर मीटर पर टाइप करनी है 763.1.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें भी आप देखना चाहते हैं, मील में देखना चाहते हैं तो मील में आप देख सकते हैं 0 मील बता रही है, ठीक है। तो आप जो भी अपने एरिया का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बस सिंपली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर आप मेरा यहाँ पर मान लेते हैं कि स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर मीटर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, तो आप गूगल कैलकुलेटर जो होता है आप वहाँ पर उसको टाइप करके आप अपने एरिया को जो किलोमीटर स्क्वायर है आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना डेसिमल्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंपल सी जानकारी थी जिसकी मदद से आप अपने ज़मीन की नापी कर सकते हैं बिल्कुल एक गूगल मैप की सहायता से। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में घंटे का आइकॉन दिखता है उसको प्रेस जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी इस तरह का नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बनते इस चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।